हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। कंटिन्यूसली ऑफ जनरेशन मतलब लगातार कोई चीज़ मतलब जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है। ठीक है, जनरेशन मतलब पैदा होना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब खुद के जैसे संतान को पैदा करना। ठीक है, तो इसका एक हमारा टॉपिक है इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि क्या क्या इवेंट्स होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटो गैमेट गैमेटोजेनेसिस गैमेट मतलब हमारा गैमेट है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। फॉर गैमेट का बनना हमारा होता क्या कहते हैं हम इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस का देखा जाए तो दो तरह का होता है। मतलब एक होता है हमारा मेल में देखा जाए तो स्पर्म, और फीमेल में हमारा ओवा होता है। तो स्पर्म को मस्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, ओवा को ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का ये दूसरा इवेंट हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। गैमेट तो बन गया, गैमेट जो बना उसको हम ट्रांसफर भी करवाना है। तो जो ट्रांसफर होता है उसको हम करते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, तीसरा इवेंट हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो हमारा गैमेट बना ट्रांसफर हुआ उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, इम्प्लानेशन अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स विथ मदर यूटेरस। अटैचमेंट हमारे जो मदर होते हैं उनके यूटेरिस में ब्लास्टोसाइट्स होता है, जहाँ पर हमारा फ्यूजन होता है गैमेट, वहाँ पे जाके वो क्या करता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, चिपक जाता है। पांचवा इवेंट है हमारा गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस। वहाँ पर हमारा जो गैमेट था मदर के यूटेरस में जाके चिपका, उसके बाद क्या वहाँ पर हमारा जो भी बच्चा का डेवलपमेंट होता है वो हमारा यूटेरस में होता है। ठीक है, सिक्स इवेंट है हमारा है पर्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चा मदर के यूटेरस से बाहर आता है उसको हम पर्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। क्या क्या इवेंट्स होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है मेल एंड फीमेल का। स्पर्मेटोजेनेसिस कहे तो मेल में स्टार्ट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जब कोई इंसान मतलब कोई बच्चा अगर वो ये प्यूबर्टी मतलब जवान होना। ठीक है, जवान होने लगता है। ठीक है, ये तब हमारा स्पर्म क्या होता है, उनका बनने लगता है। तो कंटिन्यूसली इवन इन अल्डर मेन, ये जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर स्पर्म बनता है। कब स्टार्ट होता है, जब कोई लड़का 12 से 13 साल के एज में हो तो वहाँ पर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। वूजेनेसिस का मतलब हुआ, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वूजेनेसिस कब स्टार्ट हो जाता है। जब कोई बच्चा अपने माँ के यूटेरस में होता है तो उसी समय उसके अंदर ओवा का बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट एम्ब्रियोनेसिस। एम्ब्रियो मतलब जब कोई बच्चा अपने माँ के पेट में, माँ के यूटेरस में ही रहता है तब तब से ही उसके अंदर ओवा का बनना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉप एट मेनोपॉज, ये 45 से 50 साल के एज में हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। उसके बाद कोई भी लड़की, कोई भी मतलब वुमेन, मतलब कोई भी कहने का मतलब वो कोई भी फीमेल माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उस 45 से 50 के बीच में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। वहाँ पर वो बनेगा नहीं, तो कोई बच्चा फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन हमारा दो तरह का होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ऑर्गन्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट टेक प्लेस एज वेल एज ए हार्मोन प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में प्रोडक्शन तो होगा गैमेट का, लेकिन उसके अलावा हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होगा। अगर देखा जाए हमारा मेल में तो टेस्टिस और फीमेल में हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सपोर्ट्स रिप्रोडक्शन को होने में सपोर्ट करता है। क्या है तो ट्रांसफर करता है, मैचुरेशन करता है गैमेट का। इसका एग्जांपल हो गया वासा एफ्रेंसिया मेल में, इपिडेमिनिस मेल में, फीमेल में फैलेबियन ट्यूब्यूल, यूटेरस हमारा फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का हमारा मेन जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा जो हम लोग पार्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये जो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, तो हमारा पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कितने मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला हमारा टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल एसेसरी डक्ट में हमारा रेटी टेस्टी, वासा डिफरेंशिया, एपिडेमेसी, वासा डिफरेंशिया हमारा एसेसरी कुछ डक्ट्स है। मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो उरेथ्रल ग्लैंड्स। अब हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम आता है, ठीक है। ये सब के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये हमारा जो डायग्राम है वो आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ये मिल जाएगा। हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में कि कैसे कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा है ये आपको ये जो हमारा टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस का बाहर का जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, स्क्रोटम। पाउच इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट, जहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होता है पाउच के रूप में होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पर हमारा स्पर्म क्या होता है, बनता है। बनने के बाद ये हमारा क्या है, एपिडाइमिनिस। एपिडाइमिनिस से होके ये हमारा बासा एफरेंसिया से होते हुए हमारा ये सेमिनल वेसिकल में जाता है, ठीक है। ये हमारा किससे जाता है, ये हमारा है जो कनेक्टेड होता है किससे, स्क्रोटम और एब्डोमेन। ये कुछ एक्स्ट्रा हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है। ये है कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है क्या है, इन्गुनल कैनाल है जो कि कनेक्ट रहता है स्क्रोटम से, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि जब हमारा ये इसका स्पर्म बनता है तो वो सेमिनल वेसिकल में जाता है। ये हमारा जो पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में ये हमारा कोई एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये छोटा सा जो पार्ट है उसको बोलते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरिन जहाँ से बाहर निकलता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा से स्पर्म और यूराइन जो होता है दोनों बाहर निकलता है, लेकिन आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि एक बार में या तो स्पर्म बाहर निकलेगा या फिर यूराइन बाहर निकलेगा, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा पेनिस है, पेनिस में क्या है, ये पेनिस जो है ये हमारा पेनिस हो गया। ये हमारा ग्लैंड पेनिस हो गया। ग्लैंड पेनिस में क्या है, इन लार्ज फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द पेनिस। पेनिस के जस्ट बगल में एक बड़ा सा रहता है उसको हम ग्लास पेनिस कहते हैं। बाहर का जो है उसको हम फोर स्किन कहते हैं। जो राउंड होता है ग्लास पेनिस के बाहर बाहर राउंड में रहता है उसको हम फोर स्किन कहते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।